बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला मीर। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन, राना सनौला के डेरे के बाहर एहतजाज करने पर फैसलाबाद की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 59 रहनुमाओं और कारकुनान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। अब राना सनौला का डेरा, राना सनौला का घर भी एक मुकद्दस मुकाम बन गया है कि उसके बाहर एहतजाज नहीं किया जा सकता। मगर शुरुआत तो आपने कर दी है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इंशाल्लाह एक न एक दिन पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत की बहाली होनी है। और जो कुछ आपने किया है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, 25 मई 2022 को 4000 लोगों के घरों में छापे मारे गए और फिर उसके बाद भी जिसके घर में दिल आए, जब भी रात को दिन को जिसको भी उठाना हो, अगवा करना हो, नामालूम अफराद, पुलिस एहलकार किसी के घर में भी घुस जाते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं और लोगों को अगवा करके ले जाते हैं। ज़मान पार्क खान साहब के घर के ऊपर फायरिंग भी की गई, तोड़ फोड़ भी की गई। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी हैं क्योंकि ये कौम ये बातें आपको भूलने नहीं देगी। ये जो जुल्म आपने किया है, आपका जब वक्त आएगा तो फिर आपको भी याद करवाया जाएगा बड़े अच्छे से, क्योंकि आपने स्टार्ट लिया है ना कि आपके घरों के बाहर पुरअमन एहतजाज भी नहीं हो सकता। तो आपने तो इस कौम के साथ बड़ा जुल्म, जबर और फस्तायत के तो पहाड़ पिछले 3 सालों में तोड़ दिए। अंसार अब्बासी साहब, उनका एक ट्वीट आया है जी। आपको पता है पहले सुहेल वड़ाइच साहब से एक कॉलम लिखवाया गया खान साहब से मुआफ़ी मांगने के हवाले से। तो अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 उसने जूती की नोक पे रखा मुआफ़ी को। अब सुहेल वड़ाइच साहब से जो है वो मुआफ़ी मंगवाई जा रही है, नाक रगड़वाई जा रही है। मुझे अफसोस भी हो रहा है कई दिहाइयों पे मुहित इनकी खिदमात हैं जर्नेलों के लिए, जरदारियों शरीफों के लिए। मैं उनका जो आज का कॉलम है उसके ऊपर भी बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले अंसार अब्बासी का ट्वीट। अंसार अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं कि खान साहब 9 मई की माफ़ी ना भी मांगे तो भी उनकी मुश्किलात में कमी हो सकती है, क्योंकि उधर से जवाब मिल गया ना कि कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं, माफ़ी निश्ता। तो अब इस तरह की बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि हाँ बस फौज के ऊपर तनकीद ना करें। खान साहब ने कब तनकीद की भला? कोई एक बयान उनका उठा के आप हमें दिखा दीजिए कि खान साहब ने फौज के ऊपर, इस अदारे के ऊपर तनकीद की। वो तो हमेशा कहते हैं फौज मेरी, ये मुल्क भी मेरा। किसी एक शख्सियत के ऊपर तनकीद करना और जायज़ तनकीद करना, या सियासी तनाज़ुर में उन्होंने जो 1971 की बात की है जब मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया शेख मुजीबुर रहमान के और मुल्क टूटा, वो बात वो ज़रूर करते रहे। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि फ़ौज का दायरा होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा एक डिसिप्लिन फ़ौज जो अपनी डोमेन में रहकर काम करती हो, आइनी जो हुदूद हैं उनमें रहकर काम करती है, वो इस मुल्क के लिए बड़ी ज़रूरी है। खान साहब ने तो इस तरह की बात की नहीं। हालांकि नवाज शरीफ साहब, ये इनके गुजरा, इनकी बेटी, ये लोग क्या कहते थे, 65 हार गए, कारगिल हार गए। मरियम बीबी तो कहती थी आज वो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है, पता नहीं क्यों तारा है। लेकिन ये कहती थी ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, नौजवानों से नारे लगाती थी। ख्वाजा आसिफ क्या कहता था, हमारी हड्डियों से खून भी इन्होंने चूस लिया है। और भी बड़ी बातें इन्होंने की हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर। तो इमरान खान साहब ने कभी कोई इस तरह की बात नहीं की है। अच्छा जी, सुहेल वड़ाइच, बड़ा अफसोस हो रहा है कि जिस तरह से सुहेल वड़ाइच से मुआफ़ी मंगवाई जा रही है। मैंने ट्वीट आपके सामने इनका रखना था अंसार अब्बासी साहब का। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि जिस नहज पर कप्तान को उनका बेलगाम, बदकलाम, बदतमीज़ और बद तहज़ीब सोशल मीडिया पहुंचा चुका है, वहाँ से वापसी मौजूदा हिकमत अमली की तब्दीली के बगैर मुमकिन नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ौज के खिलाफ लड़ाई जारी रखें। पाकिस्तान की मीशत के हवाले से बुरा सोचें और करें। मेरी राय में इमरान खान की मुश्किलात में कमी मुआफ़ी मांगे बगैर भी मुमकिन है। फ़ौज के साथ लड़ाई में खान साहब जहाँ पहुँच चुके हैं, वही बात है कि बद तहज़ीब और बदतमीज़ सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया से बड़ी तकलीफ़ है जी। हमेशा से सोशल मीडिया से तकलीफ़ रही है, क्योंकि ये सोशल मीडिया जो है ना, आप अभी देखिए कि किस तरह से अलीमा खान साहिबा के बेटे शारिज़, उनकी तो ज़ाहिर है वो तस्वीर सारी जो है चित्राल में वो मौजूद थे, लेकिन
शेर शाह के हवाले से जो इन्होंने फेक वीडियो चलाई एडिट करके मुख्तलिफ क्लिप्स को जोड़ के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, और इन्होंने ये कहानी बनाई कि वो जो है प्रोटेस्ट में शामिल थे और पता नहीं तोड़ फोड़ हो रही थी और इस तरह की फजूल किस्म की कहानियाँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने वो सारा इनका बयानिया जो है ना फ्लॉप कर दिया। ये बयानिए बनाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, खान साहब का जो सोशल मीडिया है, वो 1 मिनट नहीं लगाता, तहस नहस कर देता है इनका सारा बयानिया, क्योंकि इनके बयानिए झूठ पर मबनी होते हैं। ये मीडिया को भी पैसे देकर बयानिया बनाते हैं। तो इमरान खान साहब की तो लोग पेड नहीं है, जो सोशल मीडिया वो आम आवाम है, करोड़ों में है वो लोग। तो उन लोगों ने वो वीडियो भी सामने रखती ऑलरेडी, बड़े बड़े पीटीआई के अकाउंट से जिन्होंने वो वीडियो पोस्ट की हुई थी काना जलसे की, जब अलीमा खान बहनें और शेर शाह पैदल चल के जा रहे थे, तो कुछ भी ना बना। तो इसलिए इनको तकलीफ यह है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। सोशल मीडिया अभी शेर अफजल मरवत भी आजकल सोशल मीडिया के पीछे लगे हुए हैं जी। सुहेल वड़ाइच साहब जो है जी अब मुआफ़ी मांग रहे हैं बेचारे, कभी किससे कभी किससे। अच्छा जी, इन्होंने ये भी कहा जी कि अंसार अब्बासी ने, मैं सुहेल वड़ाइच की बात पे आती हूँ, मुझे यकीन है कि इससे खान साहब और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होंगी। तारीख शायद है कि चंद एक मिसालों को छोड़कर सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, सुहेल वड़ाइच ने क्या आज का कॉलम लिखा उसमें मैं आती हूँ, लेकिन शहजाद अकबर कहते हैं कि सुहेल वड़ाइच को टैक्स देकर मीटिंग के लिए बुलाया गया, बाद में उनको ही झूठा करार देकर ISPR को गवाही देना पड़ी। बदकिस्मती देखें कि कौम सुहेल वड़ाइच को ISPR के मुकाबले में सच्चा मान रही है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि सबसे आम माफ़ी जनरल एमन शरीफ चौधरी साहब से कि उन्होंने मुझसे गिला किया, हालांकि ना मेरी ऐसी कोई नीयत थी ना ख्वाहिश, मेरी माफ़ी हाजिर है, बस हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, दिल बड़ा करके वो देते रहें। मैं हर एक नाराज़ से झुक कर माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ और तस्लीम करता हूँ कि गलतियाँ 100% मेरी हैं और सब खूबियाँ उनकी हैं। अफसोस हो रहा है इतना सीनियर सहाफ़ी और किस तरह से ये जो है, वो कहते हैं कि मैं मुक़तदरा से हाथ जोड़कर और इमरान खान के पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मेरा कोई ज़ाती नाद नहीं, ना मुझे माफ़ी मांगने में कोई आ रहा है। सबसे आखिर में सबसे आम माफ़ी जनरल एमन शरीफ से कि उन्हें मुझसे गिला हुआ। फिर उन्होंने कहा कि लेडीज़ फ़र्स्ट के मुसादिक मेरी पहली मुआफ़ी फ़िज़ा अली से है। मेरा क्या मुकाम मर्तबा कि मैं उनकी किसी बात को जुटलाऊँ। उन्होंने मुझे वाशरूम धोने वाला कहा। सर तस्लीम खम, मैं तो खाकरोब हूँ और इसी ख़ता पर काने हूँ। फ़िज़ा अली से मेरी मुआफ़ी इसलिए बनती है कि मेरी हिमायत में चंद लोगों ने फ़िज़ा अली की शान में गुस्ताखी की। मैं हाथ जोड़कर उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ, ये कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं एक ख़बर निगार खुद खबर बन गया, मुक़तदरा अहले सियासत अहले सहाफ़त सबका रुतबा मुझसे कहीं बढ़कर और अजीम तरीन है। मैं खुद को अकीर समझता हूँ और अपनी अना को मानने के लिए कोशा हूँ। मेरे जैसे एक होने का देवाओं से क्या मुकाबला और क्या मनाकशा। मैं तो हारे हुए लश्कर का आखिरी सिपाही हूँ। मुझे शोदर का बरहमनों से क्या तजाद, मुझ शोदर का बरहमनों से क्या तजाद। मैं हर एक नाराज़ से झुककर माफ़ी मांगने का ख्वास्तगार हूँ। ये हालत कर दिए जी एक सीनियर सहाफ़ी। इसी तरह से होता है। अल्लाह करे पाकिस्तान में आइन और कानून और जमहूरियत की बहाली हो, आप ही जो चाहते हैं खुलकर बात कर सकें। अच्छा जी, मैं आखिरी बात जल्दी से व्लॉग में, सदीक जान ने बड़ा आम ट्वीट किया और वो कह रहे हैं कि अडियाला से अच्छी खबरें नहीं आ रही, अच्छी इतलात नहीं आ रही। अब कल इमरान खान साहब की बहनों के साथ मुलाकात का दिन है और सदीक जान ने कहा है कि सबको वहाँ पर जाना भी चाहिए ताकि मुलाकात हो सके। पीटीआई के कारकुनान को जाना चाहिए और वो तमाम लोग पीटीआई के MNAs MPs सबको जाना चाहिए, क्योंकि अब ये जो खबरें पहुँचाई जा रही हैं ना, फैलाई जा रही हैं, सारा ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। खान साहब की फैमिली की तो मुलाकात हुई नहीं है। अब अगर कल मुलाकात नहीं होती तो देखिए शकूक व शुबहात बढ़ जाते हैं। इस तरह से बयानिया बनाया जा रहा है बाकायदा कि इतलात अच्छी नहीं आ रही हैं, खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह की बातें। लेकिन याद रखिएगा, इमरान खान साहब कौम के दिलों में बसता है, करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है। बयानिया बनाने पे भी लोग आपको नहीं छोड़ेंगे और इससे आगे तो सोचिएगा भी मत। लेकिन मुकम्मल तौर पर खान साहब को आइसोलेट किया गया है और अवाम की जो नब्ज़ है ना उसको भी चेक करने की कोशिश की जाती है। और ये खबरें सारे ज़राए फैला रहे हैं, आपको पता किसके ज़राए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए हैं और किसके ज़राए हो सकते हैं, क्योंकि फैमिली को तो बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया है, मुलाकात हो ही नहीं रही। तो
اصل جو صورتحال ہے وہ تب پتہ چلے گی کہ کل اگر بہنوں کی ملاقات ہو جاتی ہے. اور صدیق جان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جانا چاہیے سب کو. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو بڑی تعداد میں علیمہ خان دیگر جو بہنیں ان کے ہمراہ اڈیالہ کے باہر کل موجود ہونا چاہیے تاکہ پریشر پڑے اور ملاقات کروائی جا سکے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.